मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं, आ जाए ना, यहाँ से स्टार्ट करना था अपने को। एप्लीकेशन ऑफ हीरोज फार्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो अपन ने हीरोज फार्मूला अब तक देखा कि ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो बताओ फार्मूला क्या था? S माइनस सी, है ना, ये हीरोज फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। अब एक्चुअली कैसे अपन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल सकते हैं? एक्चुअली फंडा ये है कि जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, तो एक्चुअली में जैसे अपन ने याद है क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 360। कैसे आया था ये? हाँ एग्जैक्टली। तो अपन ने क्या किया था, क्वाड्रिलेटरल को बोल दिया था कि अपन क्वाड्रिलेटरल के दो पार्टीशन कर सकते हैं और वो दो ट्राइंगल बन जाएंगे। और इस तरह से फिर अपन ने ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन सारे एंगल्स को बोल दिया था कि ये दो ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम है। और दो ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल का सम कितना आएगा? 360 आएगा। तो सेम लॉजिक, सेम फंडे यहीं पर अप्लाई करेंगे अपन, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और अपन इस बेसिस पर कह देंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया दैट इज इक्वल टू, लिखो ABC D, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल याद है थ्योरम पढ़ा था अपन ने एरिया के बारे में कि एरिया, टोटल एरिया कैसे आएगा? सब डिविजन्स का एरिया आप जोड़ दो, उसे टोटल एरिया आएगा। सेम लॉजिक अपन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अपन ने मान लिया ट्राइंगल ABC का एरिया जो है वो डेल्टा 1 है और ट्राइंगल ADC का एरिया डेल्टा 2 है। तो इस फंडे से अपन कह सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो। और इसी फंडे से अपन जब कभी अपने से क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछेगा तो अपन हीरोज फार्मूला से अपन निकाल लेंगे। ऑफ कोर्स इस चीज़ के लिए हमें एग्जामिनर क्या क्या देगा, किस किस तरीके से शायद वो प्रेजेंट कर सकता है हमारे सामने सवाल, वो ये तरीके ही है कि ऐसे बोल दिया कि देखो क्वाड्रिलेटरल की साइड्स ये है। क्या इतना काफ़ी होगा? क्या नहीं, हमें कोई ना कोई इशारे से वो डायगोनल का लेंथ भी देगा, है ना, कुछ इशारे करेगा, कुछ फंडे लगाएगा। हो सकता है वो यहाँ पर 90 दे दे, कुछ करेगा वो। यहाँ पर 90 देने से ये जो ट्राइंगल है ना ABC, वो क्या बन जाएगा? राइट एंगल। ये कई बार ऐसा सवाल आएगा ना, तो लिख लो मोस्ट ऑफ द टाइम वन एंगल इज 90, मोस्ट ऑफ द टाइम वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 90। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर वो ये एंगल 90 दे देगा और क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड दे देगा, तो ये एंगल 90 आने से ये जो AC है वो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। तो लिख लो AC बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ A² प्लस B²। ठीक है, और इस वजह से अपने को ट्राइंगल ABC की सारी साइड्स पता चल गई। अगर हमें क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स दे रखी हैं तो और ये 90 दे रखा है, तो ये ट्राइंगल का सारा साइड्स पता चल गया, ABAC CDAC, और इस तरह से ये सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपने को क्लियर है कि कैसे अपन ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, अच्छी प्रैक्टिस है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो कमला के पास ट्राइंगुलर फील्ड है विथ साइड्स, और उसकी साइड्स हैं वो है 240, 200 और 360। वेयर शी ग्रू वीट, है ना, जहाँ उसने अपने गेहूँ लगा रखे हैं अपने। इन अनदर ट्राइंगुलर फील्ड विथ साइड्स 240, 320 एंड 400 एडजेसेंट टू प्रीवियस फील्ड, इसी फील्ड के बगल में। और दिख ही रहा है कि 240 जो है वो डेफिनेटली दोनों ट्राइंगुलर रीजन्स का कॉमन साइड आया होगा। एडजेसेंट टू प्रीवियस फील्ड, शी वांटेड टू ग्रो, अब वो आलू उगाना चाहती है, प्याज उगाना चाहती है, खेती बाड़ी है। शी डिवाइडेड द फील्ड इन 2 पार्ट्स बाय जॉइनिंग, शी डिवाइडेड द फील्ड है ना in 2 parts by joining the midpoint of the longest side to the opposite vertex and grew potatoes in 1 part and onion। अच्छा, दूसरे खेत में वो दो चीज़ें उगाना चाहती है ना, तो उसको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आती है कमला को। उसने क्या किया, इस बड़े वाले ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड का मिड पॉइंट को उस ऑपोजिट वर्टेक्स से जोड़ दिया। उससे क्या हो गया, ट्राइंगल के 2 पार्ट्स हो गए, एरिया बराबर आ गया। बहुत चालाक है ये। शी डिवाइडेड द फील्ड इन 2 पार्ट्स बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट। ठीक है भाई, एन ग्रुप पोटैटो, एक में आलू उगा दी, एक में जो भी क्या कहते हैं ऑनियन, प्याज। हाउ मेनी एरियाज इन हेक्टेयर्स हैज बीन यूज्ड फॉर व्हीट, पोटैटोज एंड ऑनियंस।
तो वही अपने को तीनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है। तो बच्चा टाइप सवाल है, इसमें तो अपने को डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेहूं जहाँ उगाया है उसके ट्राइंगल्स के साइड्स ये पता है अपने को। और पोटैटो और ऑनियन, पोटैटो और ऑनियन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये टोटल का एरिया निकाल लेंगे, ट्राइंगल जिसकी साइड्स ये हैं, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपने को, क्योंकि पोटैटो ऑनियन के लिए एरिया क्या है बराबर लिया उसने, ठीक है। तो लिख लो, बनाएंगे, वैसे बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, पर अभी फिलहाल आंसर के बारे में लिख लो। एरिया यूज फॉर व्हीट, एरिया यूज फॉर व्हीट इज ट्राइंगल विथ साइड्स 240, 200, 360, 240, 200, 360 and area used for potatoes is equal to area used for onions, area used for potatoes is equal to area used for onions। पोटैटोज और ऑनियंस के लिए एरिया जो है वो सेम है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ, लिख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, साइड लिख लो 240, 320, 400, ठीक है। फिर भी एक फिगर बना लेते हैं अपन, ओके। तो ऐसे अंदाजे से एक फिगर बना रहे हैं अपन, और ये फिगर है जिसके अंदर साइड जो है वो 240 है और 360 है और क्या 240 है, ठीक है, इस तरह से। और 240 वो साइड शेयर कर रहा है किसी और ट्राइंगुलर रीजन के साथ, ठीक है। तो अपन इसको एक्सटेंड कर देते हैं, लेट्स से 240, भाई ये 200 है ना ये, तो ये जो है ये 200 है, हाँ 240 शेयर कर रहा है वो, और 240 के अलावा बाकी साइड्स के हैं 320 और 400 है ना, 320 और 400। हाँ बालक, डायग्राम क्लियर है। 240 जो है वो कॉमन साइड है दो ट्रायंगुलर फील्ड की, और साइड लेंथ इस तरह से बना रखी है अपन ने, ऑल राइट, ठीक है, ओके। और फिर उसने क्या किया, मिड पॉइंट को जोड़ा है ना, 400 है ना, 400 सबसे बड़ी साइड होगी, तो इस पॉइंट को उसने ऐसा किया, मिड पॉइंट से जोड़ दिया, और इससे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का एरिया क्या आ गया, बराबर, ओके। चलो ठीक है, तो पहले अपन ये आलू वाला, गेहूं वाला सवाल कर लेते हैं। एरिया फॉर व्हीट, एरिया फॉर व्हीट वाला कौन सा, ये व्हीट, और कौन सा पोटैटो वाला, ये पोटैटो और ऑनियन वाला ही है, ऑल राइट, ठीक है। तो व्हीट वाला है, बताना जरा, पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। एक बार पाइथागोरस थ्योरम देख लो भाई, एक तो 36 साइड में कर लो है ना, 10 से डिवाइड करके, 36, 24 और 20, भाई इनमें 4 से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं अपन है ना, 4 से, तो 9, 6, 5, क्या 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर होता है, नहीं है ना। 36 और 25 तो ये 61 आ रहा है ना, जबकि तो 81 होता है, नहीं पाइथागोरस। सेमी पेरीमीटर निकालो भाई, 360 प्लस 240 कितना आएगा, 600, 600 प्लस 2 800, 800 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 400। तो सेमी पेरीमीटर ये है ना। अब हीरोस फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, और 400 माइनस 360 आ जाएगा 40, 400 माइनस 240 आएगा, और 400 माइनस 200 आएगा 200, ठीक है। और 400 तो क्लियरली 20 का स्क्वायर है, 16 भी स्क्वायर है, 4 भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, 400 का लिखते हुए चलते हैं 20, 40 का 2 लिख लेते हैं, 16 का 4 लिख लेते हैं, ठीक है, और 00 का 10 भी लिख लेते हैं। तो पूरा ही आ गया, 4 का 16 का ये, और 10 इंटू 10 100 का ये, 200 का लिखना तो 200 का 10 और बाकी 2 का ये, ठीक है, ओके। तो 10 10 10 1000 1000 साइड में कर लेंगे, और 2 2 4 4 4 16 16 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000,
हाँ भाई √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 है ना, तो 16 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन 1.41 से अप्रॉक्सीमेटली, तो 16 1 16, 16 4 64, 64 और 1 आ जाएगा 65, 16 1 16, यह आ जाएगा 22.56 और 22.56 इंटू 1000 क्या हो जाएगा 22560। मीटर में चल रहा है क्या? हाँ, तो मीटर स्क्वायर है ना। इस एरिया में तो उसने उगाया क्या, वीट है ना, और हेक्टेयर तो इसने बोला हेक्टेयर में निकालो, तो कितना एरिया आ रहा है 22,000 और 10,000 क्या होता है 1, तो नंबर ऑफ हेक्टेयर्स निकाल लेते हैं। देखो एरिया इन हेक्टेयर्स इज इक्वल टू, क्या करें 10,000 से डिवाइड कर दो, 22560 डिवाइडेड बाय 10,000, तो भी 4 जीरो ना, 1 2 3 4 है ना, ये आएगा 2.256 हेक्टेयर। ठीक है, ये अपना आंसर है पहले पार्ट का। सेकंड है ना, तो सेकंड में भाई 400 320 24 है ना, पहले एक बार 10 गायब करते हैं इनमें, तो 10 गायब कर दिया तो कितना आएगा 24 32 40, फिर अब 8 दिख रहा है, 8 3 8 4 8 3 8 4 8 5, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है ना, तो अपन बोल देते हैं अपन है ना, ये तो चोरी चोरी चुपके चुपके किया है, साइड में किया अपन है ना, और खुल करके बोल देते हैं कि देखो भैया 240 का स्क्वायर प्लस 320 का स्क्वायर बराबर आएगा है ना 400 का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। और 400 क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, एरिया कितना हो जाएगा टोटल ट्राइंगल का, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, और बेस कितना है 240 और हाइट कितना है 320 है ना। अब 24 इंटू 32 करना जरा कितना आएगा, या 12 इंटू 32 करके मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो। अरे 320 ऐसे ओरली कर लो ना, 320 और 64 384 आ गया। ठीक है भाई, 38400। अब इसमें क्या है, इसका आधा पार्ट यूज होगा, ये तो एरिया उस टोटल ट्राइंगल का, इसका आधा यूज हो रहा है किसके लिए, पोटैटोस के लिए, और आधा ओनियन के लिए ना। तो इसका एरिया फॉर पोटैटोस इज इक्वल टू एरिया फॉर ऑनियंस इज इक्वल टू, इसका आधा करना कितना आ रहा है 19200। इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट कर लिया तो लिख लो इन हेक्टेयर, हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा किया 19200 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना हो जाएगा 1.92 हेक्टेयर। तो एक का आंसर है 2.256, दूसरे का 1.92 है, मतलब बाकी दोनों का तो सेम ही है ना, इन दोनों का 1.92 1.92। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टेज द रैली फॉर क्लीनलीनेस कैंपेन है ना, सफाई अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है ना। दे वॉक्ड थ्रू द लेन्स इन 2 ग्रुप्स, 1 ग्रुप वॉक्ड थ्रू द लेन्स AB BC एंड CA। एक ग्रुप जो है इन गलियों में चला है ना, गलियां जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेट में है, और एक ट्राइंगल बन रही है ना, जो रैली निकाली गई ट्राइंगल बनाई थी। वाइल द अदर थ्रू AC CD एंड DA, वो फिगर दे रखा है, ये वाला फिगर है ना, तो AB BC CA, AB BC CA यानी कि यों और फिर लौट के आ गए, वो पहले यों गए, फिर यों गए, फिर यों आ गए। फिर क्या है AC CD DA, तो AC CD DA है ना, यों गए फिर यों लौट के आ गए। देन दे क्लीन द एरिया एनक्लोज विद इन देयर लेन्स है ना, और जैसे ही वो जिन जिन गलियों से निकले उनसे जो एरिया बना है ना ट्राइंगल, 3 साइड पे उन्होंने वॉक किया, तो ये पहली रैली यहाँ निकाली गई ना, तो यानी कि उन्होंने साफ ये वाला इलाका किया। दूसरी वाली रैली जो है AC CD DA, मतलब उन्होंने ये वाला एरिया साफ किया। दे क्लीन द एरिया एनक्लोज विद इन देयर लेन्स है ना, कर दिया। AB 9 है, BC 40 है, और CD जो है 15 है 15 है, DA 28 और एंगल B 90। जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था
कि वो क्या करेंगे, बेसिकली वो 90 दे देंगे, उसे थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, आराम से अपन ये हीरोज फॉर्मूला लगा पाएंगे। विच ग्रुप क्लीन्ड मोर एरिया एंड बाय हाउ मच, किसने ज़्यादा एरिया सफाई किया। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट्स, है ना, ये भी अपने को नेग्लेक्टिंग विड्थ है ना, ये विड्थ को नेग्लेक्ट करना है, चौड़ाई नेग्लेक्ट करनी है। तो अपन को बेसिकली इसको पतला सा तार मानना है, इसको पतला सा तार, इसको पतला सा तार, ठीक है, बाउंड्री वॉल को इग्नोर करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, दोनों एरियाज अलग अलग निकालते हैं पहले तो क्योंकि ये 90 दिया है तो इसका एरिया तो बच्चा टाइप है, हाफ बेस इंटू हाइट। लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना होगा, हाफ ऑफ 40 मल्टीप्लाइड बाय 9 है, तो 20 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 180 स्क्वायर मीटर, ठीक है। और अपने को ये वाला निकालना है, तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाया AC। लिखो AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, और 9 कितना हो जाएगा 81, तो आएगा अंडर रूट ऑफ 81 1600, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1681। 1681 का अंडर रूट निकाल लोगे, 41 आएगा, है ना, 41। ओके, तो अपने को ये साइड पता चल गई है ना, इसका लेंथ जो है वो 41 है। तो अब अपन लगाते हैं 41, भाई क्या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इतना आएगा, नहीं आएगा, है ना, तो अपने को वो सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। देखो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ACD कितना आएगा, ये 41 प्लस 15 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2, तो 41 प्लस 15 कितना आ जाएगा 56, तो 28 प्लस 14 है ना, 28 प्लस 14 कितना होगा 42 आ जाएगा, ठीक है, 42। एरिया लिखते हैं इसका, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, सही है, S माइनस A, 42 माइनस 41 कितना हो जाएगा 1, और 42 माइनस ये आ जाएगा 14, 42 माइनस 15 कितना आएगा 27, ठीक है, एरिया। और 42 और 14 में अपन ने देखा ये लिखा है 7, है ना, 7 3 जा और 7 2 जा, तो 7 बाहर आकर के आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 2, और 27 को लिख लिया अपन ने 9 इंटू 3, ठीक है, तो ये 9 का रूट है और 9, तो 9 आ जाएगा, 7 9 63 रूट 2, ठीक है, और इसको लिख लेंगे अपन 1.414, ठीक है, 1.41 मल्टीप्लाइड बाई 63 ना, तो 3 कहाँ पर 7, अच्छा 6 आएगा यहाँ पर, 7 6 जा 42 और 7 2 जा, अब सही है, हाँ। फिर आगे कुछ हो रहा है क्या, भाई ये तो परफेक्ट स्क्वायर ही आ गया है ना, क्योंकि 6 बन रहा है ना, ये है ना, यहाँ से कितना आएगा 6 और 6 3 18 है ना, तो 7 इंटू कितना आ जाएगा 18, 18 7 जा 136 आ रहा है, 136 आ रहा है स्क्वायर मीटर, है ना। ओके, अब अपन सवाल पर आते हैं वापस एक बार कि क्या पूछा था वो। दे क्लीन्ड द एनक्लोज्ड लेन्स, विच ग्रुप क्लीन्ड मोर एरिया, है ना, तो पहला कौन था, अच्छा इसने ऐसे ग्रुप का नाम नहीं दिया कि ग्रुप 1 ग्रुप 2, एंड बाय हाउ मच, तो बोल दो कि 180 136 इस ग्रुप ने ज़्यादा एरिया साफ किया है ना, लिख लो, लिखो आंसर है ग्रुप विच ट्रैवल्ड थ्रू ABBCCA, ग्रुप विच ट्रैवल्ड थ्रू ABBCCA क्लीन्ड मोर एरिया, ठीक है, क्लीन्ड मोर एरिया, और बाय हाउ मच का मतलब है कितना कितना ज़्यादा, ठीक है, तो कितना ज़्यादा 180 माइनस 136 कितना हो जाएगा 44, एंड बाय 44 स्क्वायर मीटर, बाय 44 स्क्वायर मीटर,
फिर आगे कुछ पूछा है, ग्रुप क्लीन मोर एरिया बाय हाउ मच, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय द स्टूडेंट्स, है ना। तो क्लीन्ड बाय द स्टूडेंट्स, तो टोटल एरिया लिख लो, टोटल एरिया इज इक्वल टू 136 प्लस 180, ठीक है, कितना आएगा ये 316 स्क्वायर मीटर, है ना। सानिया हैज अ पीस ऑफ लैंड विच इज इन द शेप ऑफ अ रोम्बस, सी फिगर है ना, रोम्बस भी बता रखा है उसने, ये रोम्बस है, 100 100 100, सारी साइड्स इक्वल साइड्स 100 है और एक डायगोनल का लेंथ रखा है 160। शी वांट्स हर वन डॉटर एंड वन सन टू वर्क ऑन द लैंड, है ना, वो चाहती है एक बेटा एक बेटी जो काम करे, एंड प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स, और अलग अलग खेती बाड़ी करे। शी डिवाइडेड द लैंड इन 2 इक्वल पार्ट्स, इफ द पेरीमीटर ऑफ द लैंड इज 400 मीटर and one of the diagonal is 160, how much area each of them will get for their crops, हर एक को कितना कितना मिलेगा। तो अपन को कुल मिलाकर क्या करना है, she divided the land in 2 equal parts and one of the diagonal is 160, how much area each of them, तो कुल मिला के अपने को बस रोम्बस का एरिया निकालना है ना। लिखो, we need to find the area of rhombus, find area of rhombus, find area of rhombus। हाँ, अब क्या बोला है, एग्जैक्टली क्या बोला है, हाउ मच एरिया विल ईच ऑफ देम विल गेट फॉर देयर क्रॉप्स, लिखो, ईच ऑफ देम विल गेट, ईच ऑफ देम विल गेट हाफ ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस, हर एक को आधा एरिया मिल जाएगा रोम्बस का, वो कल्टीवेट करने के लिए, क्रॉप्स खेती बाड़ी के लिए। हाँ, तो रोम्बस के बारे में उसने एक हिंट दे दिया, क्या दे दिया, डायगोनल का लेंथ दे दिया, है ना, जैसा कि मैं कह रहा था कि वो आपको डायगोनल का लेंथ देगा। और अपन एक और फंडा जानते हैं, क्या, तो दूसरा डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और ये 90 आएगा और ये मिड पॉइंट भी होगा, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, ठीक है। तो अगर ये टोटल 160 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 80। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, तो अपन ऐसा कर सकते हैं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना आएगा, इसका स्क्वायर, तो इसको ई बोल देते हैं। लिखो, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ एसी, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ एसी, इंटरसेक्शन ऑफ एसी एंड बीडी बी ई, इंटरसेक्शन ऑफ एसी एंड बीडी बी ई, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड बीडी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड बीडी, आगे तो क्या होगा भाई, 100 का लिख लो, सी ई है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, सी ई बराबर होगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज यानी कि 100 का होल स्क्वायर माइनस 80 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, इसमें तो 100 तो वैसे ही बाहर आ गया है ना, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 36 का रूट कितना आएगा, 6, 60 आ रहा है ये, तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक है ना, ये लेंथ 60 है, तो अपने को पता चल गया बेस इंटू हाइट है ना, तो इसका एरिया निकाल लेंगे अपन, इसका एरिया जाएगा, तो ये दोनों फिगर कॉन्ग्रेंट है, अपने को पता है ये चारों ही कॉन्ग्रेंट होते हैं, रोम्बस में जो डायगोनल जो 4 ट्राइंगलों में बांटता है वो चारों कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो अपन इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ट्राइंगल क्या, ए ई डी कर लो, हाँ चलो ए ई डी कर लो, तो ए ई डी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 60 मल्टीप्लाइड बाई 80 है ना, 6 8 द 48, कितना हो जाएगा 240, एक और 0 आएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। अब नहीं 2 से मल्टीप्लाई करना है, हर एक का निकालना है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। लिखो, एरिया, वही आंसर क्या है, एरिया ईच ऑफ देम विल गेट, इसका डबल हो जाएगा, ठीक, एरिया ईच ऑफ देम विल गेट इज 48 मीटर स्क्वायर, है ना। अब इसके साथ एक फॉर्मूला लिखो, है ना, एरिया ऑफ रोम्बस के लिए एक फॉर्मूला है, लिखो, फॉर्मूला
फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ रोम्बस। हाँ भी देखो, अपन क्या करें, अपन ने ये निकाला, ये क्या था, डायगोनल का आधा। लिखो लेट द डायगोनल्स बी d1 एंड d2। इफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर d1, d2, अगर डायगोनल्स का लेंथ d1 d2 है तो फिर क्या होगा, कि जो पॉइंट E है ना, मान लो यहां से यहां तक है ना, BD जो है वो क्या है, D1 है, तो DE कितना हो जाएगा, आधा, यानी कि हो जाएगा D1/2। और अगर ये CA ये जो है D2 है, तो CE कितना हो जाएगा, D2 का आधा। ठीक है, तो अपन ने जब ये ट्राइंगल निकालेंगे, अब लिखो ट्राइंगल CED। ट्राइंगल CED कितना हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो आएगा 1/8 d1 d2। ठीक है, तो अगर ट्राइंगल का एरिया ये है और ऐसे कितने ट्राइंगल है, चारों कॉन्ग्रेंट है, चारों का एरिया बराबर, लिखो टोटल एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ रोम्बस is equal to 4 times area of triangle, क्या था, CED, और इसका 4 टाइम्स करोगे कितना आएगा, हाफ ऑफ d1 d2 है ना, इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ d1 d2। ठीक है, तो रोम्बस का एरिया का एक फॉर्मूला मिल गया अपने को। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर, है ना। तो शेडेड रीजन मतलब ये वाला है, वे किसको शेड कहेंगे, इसको शेड कहेंगे, इसको, ये वाले को ना, ऊपर वाला शेडेड रीजन, इसका एरिया बताना है अपने को। और अपने को दिख रहा है कि यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है भाई, 26, 24 और 22, ये लेंथ 26 है, ये 24 है और ये 22 है, ये 120 है, ये 122 है और ये 22 है। तो मेरे ख्याल से 90 डिग्री ये ना, ये यहाँ से हुआ है ना, इधर से। एक बार इसको फिर बना लेते हैं अपन, डायग्राम ऐसे है, 22, 120, अभी कुछ दिन पहले ही अपन ने देखा था कि हाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनता है 122 और 120 और 22 का, क्योंकि देखो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी आएगा, ए माइनस बी क्या आएगा ये, और ए प्लस बी आएगा, वो आएगा 144, तो ए माइनस बी ए प्लस बी है ना, इसका आएगा 10, इसका 12। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है। अब इसमें इसने क्या किया, इसने ये लिया, ऐसे करके बनाया ये, है ना, और ये लिया उसने 24 और ये लिया है 26। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया तो झटपट आ जाएगा, निकालना राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, है ना, हाइट है 120, तो आएगा 11 इंटू 120, तो 11 इंटू 120 कितना आएगा, 1320 है ना, स्क्वायर मीटर है, मीटर स्क्वायर। और अब इसमें से ये वाला ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक बार देखो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है यहाँ पर, नहीं लग रहा। ठीक है, तो एरिया उससे निकालना पड़ेगा हीरोस फॉर्मूला से। एस बताओ इस ट्राइंगल का, इसको नाम देते हैं कोई, ए बी सी। कितना आ रहा है 24 और 26 50, 50 और 22 72, 72/2 आ जाएगा 36। अब डेल्टा बताना, 36 माइनस 26,
10, 12, ठीक है, ये आएगा। अब 36 तो है ही, परफेक्ट स्क्वायर को हटाओ, बाकियों को लगते हैं इसमें दिक्कत आएगी, है ना। ये 6 है, भी 12 को लिख लिया अपन ने क्या, 2 × 5, 4 × 3 और 2 × 7। अब इसमें देखो 2, 2 और 4 है ना, ये तो साइड में ले लेते हैं, तो 2 to 4 से कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 × 4 अंडर रूट, और 5, 3, 7 अलग रह जाएंगे ना, 5, 3 तो 15, 15 × 7 कितना रहा, 105। ठीक है, तो 105 का रूट निकालना है, 24 × अंडर रूट ऑफ 105। हाँ भाई 105 का रूट, अरे इधर देखो बेवकूफ इंसान, हाँ बताओ क्या करेंगे, हाँ बोलो ना, है, अरे 10 × 10 डायरेक्ट ही बना लो ना, हाँ 100, फिर अब क्या करेंगे, हाँ 5, फिर आगे यहाँ पर क्या आएगा, हाँ यहाँ पर क्या आएगा, हाँ फिर यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर क्या आएगा, हाँ यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, फिर अब 404, अब 96 है ना, फिर 00, और यहाँ पर क्या आएगा अब 204, अब क्या आएगा, अरे आराम से दिख रहा है, 4 आ जाएगा, अरे लगा के देखते हैं, 4 आ जाएगा, 5 लगाओगे तो 5 × तो 10,000 आ जाएगा ना, वो तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4, यहाँ पर 4, कितना रहा यहाँ पर 2044 × 4, ठीक है, खैर अपने को 4 दिख गया था, तो आंसर है 10.24 मल्टीप्लाइड बाई 24। इसको करते हैं 10.24 मल्टीप्लाइड बाई 24, तो 4 4 × 16, 4 2 × 8 का 9, 8 4 0 2 है ना, 6 17 5 4 2 है ना, 245.76 है ना, तो 245.76 है ना, करीब करीब 10 पॉइंट जो भी है, मतलब 10.2 आ रहा था। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रीजन है ना, तो अपन ने अच्छा कैलकुलेट करना है इसको, तो आंसर कितना आएगा भाई, ये था है ना, इसमें से अपने को क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो बताना कितना आएगा, 1320 माइनस 245, अरे 1000 आएगा ना, 1074 मीटर स्क्वायर है ना, ये अपना आंसर। ठीक है, एक्सरसाइज 12.2 डिस्कस करते हैं। अ पार्क इन शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज दिस, है ना, तो इससे पहले लिख लो एक ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना, लिख लो पैरेलल साइड्स आर AB and CD, पैरेलल साइड्स आर AB and CD whose length are given, A and B है ना, AB और CD पैरेलल है, ये दे रखा है अपने को, और अपने को AB और CD की लंबाई दे रखी है, और अपने को दे रखा है, लिखो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस AB एंड CD। ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पैरेलल लाइंस का साइड लेंथ दे रखा है, और पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस दे रखा है ना, ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है।
तो अपन ने ऐसा कि इसको इससे जोड़ दिया, ठीक है, ए को सी से जोड़ दी। लिखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वही टोटल कितना हो जाएगा, डिविजन्स का एरिया है ना, ट्राइंगल ए सी डी प्लस ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी में अपन ने ऐसा किया, यहाँ से अपन ने परपेंडिकुलर डाला और अपन जानते हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम। तो ए बी सी का एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ बेस है ना, और बेस का लेंथ है ए और हाइट एच, तो आएगा हाफ ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एच। और ए बी सी ए सी डी में, ए सी डी ट्राइंगल के अंदर अपन ने माना ये बेस है, और इस पॉइंट से अपन ने जब परपेंडिकुलर डाला इधर, ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर का लेंथ है और ये एच है वो सेम आएगा, तो आएगा हाफ ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई एच, ठीक है ऐसा है। तो ये कितना आ गया, हाफ ऑफ एच तो कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। इसको हाईलाइट कर लो। तो ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो इसको अच्छे से इंग्लिश में लिख लो ताकि याद करने में आसानी हो। हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन, जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल उसी तरीके से याद करना है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, लिख लिया, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये ट्रेपीजियम का एरिया है। A park in shape of a quadrilateral ABCD has angle C is 90 है, देख रहे हो बार बार उसी टाइप के सवाल आ रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल 90 दे दिया, AB BC CD और AD है, ये बाकी चारों साइड्स दे दी। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, ठीक है, तो बनाते हैं इसको। A B C D और AB की लंबाई है 9, BC 12 और CD कितना है 5 है, और AD कितना है 8। इसने पाइथागोरस थ्योरम भी देखो कितना ब्यूटीफुली अप्लाई करने के हिसाब से यहाँ पर 90 दिया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल अपन बना लें, है ना, BCD है ना, और उसमें 90 है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144, 5 का स्क्वायर आएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 169। तो 169 का अंडर रूट कितना आएगा 13, लिख लो BD इज इक्वल टू 13। लिख लो एरिया इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, BCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD। एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD कितना होगा, हाफ ऑफ, बोलना जरा, शाबाश है ना, 12 इंटू 5। हाँ बालक, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो पहले एक बार, क्या 13 का स्क्वायर 9 और 8 के स्क्वायर के बराबर है, कितना आएगा 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना होता है वो, फाइव। ठीक है, तो नहीं आ रहा है ना 169, तो निकालो इसका सेमी पेरीमीटर। 15 आ रहा है। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABD कितना है, 9 प्लस 8 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2, तो 9 8 17, 15 आ रहा है ना। अब डेल्टा
ऑफ ट्राइंगल ABD कितना होगा ये? अंडर रूट ऑफ S 15 माइनस 9 है 6 7, ठीक है। अब 7 वो अलग पड़ रहा है, गड़बड़ है ना। खैर 15 को क्या लिखेंगे अपन? 3 इंटू 5, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2, तो भाई 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2, ये तो 6 का स्क्वायर 36, ये आ जाएगा साइड में। बचा 5 और 7 है ना, 7 5 है 35। खैर 6 के आसपास आएगा, निकालेंगे इसका रूट। बोलो भाई। 5 5 ज़ा 25, कितना आएगा? 10। फिर 2 0 आ जाएंगे, यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर आएगा 0.9 लगा दो, है ना, क्योंकि लगी रहा है 6 के बहुत पास आएगा। तो 109 इंटू 9 लगा के देखा तो 9 9 ज़ा 81, 8 981 आ रहा है ना। तो 981 यहाँ 9 या 9 कितना आ जाएगा? 19 है ना, 19 0 0 और 109 कितना हो जाएगा? 108 है ना, डैश डैश 1 आ रहा है ना, क्योंकि 2 करोगे तो क्या आएगा? 2000 हो जाएगा, फिर 2000 से तो कम है तो 1 आ जाएगा। बस इतना काफ़ी है ना, 5.91। तो आंसर है करीब करीब 6 मल्टीप्लाइड बाय 5.91, तो कितना आएगा? 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54 और 6 5 ज़ा 30, 34 आ रहा है, 34 आ रहा है, 35 आ रहा है, 9 6 ज़ा 50, 35 आ रहा है। हाँ 35 आ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली एरिया है 35.46 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ये पार्क का ये आ रहा है। अच्छा ऐड करना था ना दोनों को, तो ऐड करना तो कितना आएगा? 34.56 और उसका एरिया कितना आया था? 6 5 30, 30 प्लस 35 है ना, ये आ जाएगा 65.46 है ना। दिस इज द टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय द पार्क। कौन से क्वेश्चन पर थे? इसी पर थे, सेकेंड है ना। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज दिस, BC CD AD और AC। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD ऐसे ही बना लिया अपन ने, तो अंदर से A B C D, AB है 3, BC है 4, CD है 4, DA है 5 और AC भी दे रखा है 5 है ना। AC मतलब एक डायगोनल, इसका लेंथ है 5। अब ये तो आराम से दिख गया, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 5 का स्क्वायर 90। लिख लो एंगल B इज 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। एंगल B इज 90 बाय पाइथागोरस थ्योरम। लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ADC। और ABC का एरिया कितना होगा? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ADC का एरिया अपन निकालेंगे। ये तो वैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो आइसोसेलेस से निकाल लेते हैं। हीरोस फॉर्मूला क्या लगाए है ना, तो क्या करते थे आइसोसेलेस ट्राइंगल में? ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है, तो अपन ने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 2 और 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 भी होगा। तो ये क्या था? A, इसको E बोल दिया। लिखो AE कितना आएगा? ये अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर माइनस है ना CE का स्क्वायर रूट 21 आ रहा है।
तो एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाफ ऑफ बेस का लेंथ कितना है 4 यानी कि CD, और हाइट कितना है √21। तो ये कितना आ रहा है 6, और ये कितना आ रहा है 2√21 ना, √21 निकालो। पहले क्या आएगा 4 4 16, कितना आएगा यहाँ पर 500, यह आएगा 8, 6 लगा दें। अरे भाई 8 6 6 6 36, 8 6 48, 51 आ जाएगा ना। 5 लगाएंगे यहाँ, 8 5, तो 5 5 25, 8 5 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, 7 5 0 0, तो 85 और 5 कितना होगा 90। आगे एट ला के देखो एक बार, है ना, जैसे 8 ही आएगा मेरे ख्याल से, 908, 8 8 कितना होगा, और 8 का 6, 9 8 72, है ना, ठीक है 8 आ रहा है, बस इतना काफ़ी है ना, 4.58, ठीक है। तो 4.58 इंटू 2 कितना आएगा 16, तो आंसर आ रहा है 6 + 9.16, कितना आ जाएगा 15.16, है ना। फाइनल आंसर है अप्रॉक्सीमेटली 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ये आंसर। तो दोनों ही तरीके सही है ना, चाहे अपन हीरोज लगाएं, चाहे अपन आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर डाल के हाफ बेस इंटू हाइट करें। राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। तो ये उसने फिगर बनाया, फिगर के उसने 2-3 पार्टीशन दे रखे हैं, जैसे ये दे रखा है ये फर्स्ट, ये अपने आप में एक सेकंड है, और ये अपने आप में एक ट्राइंगुलर रीजन है, ये थर्ड है, ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दे नहीं रखा है यहाँ पर, लिख लो है ना 90 डिग्री यहाँ पर फोर्थ में, और फोर्थ और फिफ्थ जो है वो कॉन्ग्रेंट है, और यहाँ पर भी एंगल 90 लिखो अपने आप में। इसमें कुछ एक चीज़ें भी शायद मिसिंग हैं क्या, नहीं ठीक है, हाँ ठीक है काफ़ी चीज़ें इसमें। ये वाली दूरी जो है ना वो नहीं दे रखी शायद, ये यहाँ से यहाँ तक, एक बार चेक कर लें अपन। ये 2 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी देखो 1 सेंटीमीटर दे रखा होगा, ठीक है दे रखा है ना, मुझे पता है। तो लिख लो एरिया इज इक्वल टू, टोटल एरिया इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5, एरिया इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5। एक बार बस ये बता दो ये 1 था या ये 1 था, अरे वो गैप तो 1 सेंटीमीटर में पता है, मैं कह रहा हूँ ये वाला एरिया, ये 1 है, ये थर्ड है, ये 1 ये 2 ये 3 है ना। हाँ 1 लिखो, 1 इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, 1 आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद साइड्स 5 5 1, ठीक है। 2 रेक्टेंगल विद साइड्स 6.5 and 1, रेक्टेंगल विद साइड 6.5 and 1, ये वाला ट्रेपीजियम है विद साइड्स 1 1 1 2, 1 1 1 2, 3 साइड्स है, उनकी लेंथ 1 है और चौथी की 2 है, ठीक है। 4 राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स with sides forming 90 डिग्री, sides forming 90 डिग्री, वो साइड्स जो 90 डिग्री बना रही हैं उनका नाम है 6 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, और 4 और 5 कॉन्ग्रेंट है ना, लिख लो। फिफ्थ सेम एज फोर्थ, तो पहले आसान काम कर ले, है ना। आसान काम क्या है, सेकंड का एरिया और फोर्थ फिफ्थ का एरिया निकालना है ना। तो लिख लो एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 2 इज 6.5 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बेसिकली 6.5।
एरिया ऑफ 4 and 5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, 4.5 है ना। 4 and 5 जो है वो है फोर्थ फिगर और फिफ्थ फिगर है 4.5 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, इसका एरिया 5, 5 और 1 है ना, इसमें थोड़ी कठिनाई आएगी, इसको बाद में करते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ थर्ड, थर्ड में ऐसा दे रखा है अपने को, उस फिगर को अपन ने आइसोलेट कर दिया, अलग लिया है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है, समझ में आ रहा, आइसोलेट कर लिया उसको। और अपन ने ऐसा किया, इसको जोड़ दिया अपन ने इसके मिड पॉइंट से, है ना, मार्क कर लेते हैं इसको, ए बी सी डी दे रखा था अपने को, और अपन ने इस पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से जोड़ दिया और नाम बोल दिया ई। तो मिड पॉइंट जोड़ा तो ये कितना आ जाएगा 1, और ये भी कितना हो जाएगा 1, क्लियर है। और क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो सी डी और ए ई पैरेलल, सी डी और ए ई इक्वल, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम है तो सी ई और ए डी क्योंकि पैरेलल हैं और इक्वल होंगे, पैरेललोग्राम है तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी 1। ठीक है बालक, तो अपने आप में ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर इसको भी इससे जोड़ दिया अपन ने, इससे क्या हुआ, ये 1, ये 1, तो ये क्या आएगा 1 आ जाएगा ना। कैसे, ई बी सी डी पैरेललोग्राम है क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ पैरेलल, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल, और क्योंकि ये 1 तो ये भी 1। लिख लो 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ए बी सी डी इज, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स with sides 1 सेंटीमीटर ईच। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर, और साइड कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा 3√3/4। ठीक है, अपन ने 4 साइड्स का, 4 शेप्स का निकाल लिया, 5वां बचा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, साइड्स कितनी है 5, 5 और 1 है ना, ये 1 है। तो क्या किया, हीरो से निकाल लेते हैं, हीरो से ना, हीरो से जल्दी आता है। तो सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, डेल्टा कितना आएगा, एस माइनस दिस कितना आएगा, दिस एस माइनस दिस, और दिस 1 घटाया तो कितना आएगा 9/2। तो 2 to 2 का चक्कर तो कितना आ जाएगा ये, और 11 9 का कितना आएगा 99, निकालना 99 का अंडर रूट। नाइन कितना आएगा 81, कितना आएगा 18, 00, 9 कितना आएगा 18, 9 आ जाएगा, वो तो आराम से दिख रहा है, 100 के पास है तो बिल्कुल 9.9 ही आएगा। 189 और 189 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81, 9 8 ज़ा कितना आएगा 72, 72 80, 9 1 ज़ा 9, 17 है ना, 1701 0 है ना, और 19.9 आ गया। अगला क्या आएगा 189 + 9, 198 इंटू क्या करें अपन, क्या, अरे 8 क्यों आएगा, ये 2000 है ना, ये 2000 है, ये 10,000 है, तो 2000 इंटू 4 इंटू 5, 4 या 5 आएगा, 5 आएगा क्या, आ सकता है ना, देख लो एक बार। 1985 मल्टीप्लाइड बाय 5 है ना, 5 5 25, 5 8 40 का कितना आएगा 2, 9 9 5 45, 49, ज़्यादा आ गए, तो 5 ज़्यादा आ रहा तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर जो 4 आएगा, तो 9.94 आ रहा है करीब करीब है ना, तो कितना हो जाएगा 9.94 अपॉन 4, कितना बनाइए
2.485। ठीक है, ओके। अब अपन ने सारे सवालों का आंसर दे दिया क्या? हाँ दे दिया। ये 3√3/4 और निकाल लो, है ना। तो 3 इंटू 1.73, 3 3 9 और 3 21, 5.19 है ना। 5.19/4, 1.3 बोल दो, करीब करीब है ना। 5.2 है ना, 52, करीब करीब 1.3। हाँ आंसर बताना आप। टोटल लिखो, टोटल इज इक्वल टू 6.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5 प्लस 1.3 प्लस 2.4 है ना, ये 2.48 है ना। तो 6.5, ये तो कितना आ जाएगा 9, 15.5 है ना। और 1.3 और 2.48, तो 873, 378 कितना हो जाएगा? 8, 12 और 8, 9, 19.28 है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली 19.28 आंसर। A triangle in a parallelogram have the same base and the same area. If the sides of the triangle are this, and the parallelogram stands on the base 28, है ना, find the height of the parallelogram. ये तो बहुत सिंपल सवाल है ना। याद है अपन ने किया था कि अगर पैरेललोग्राम और ट्राइंगल का बेस सेम हो एंड दे आर लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल, तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो ट्राइंगल के एरिया का डबल होगा। तो इसने बोला है बेस 28 है, इस पर ये दोनों खड़े हैं, और ट्राइंगल के लिए इसने बोला है 26 और 30 बाकी साइड है ना। तो ऐसे बना लिया, ये ए, ये बी, ये सी, 28 है ना, ये 26 और ये बोल दिया 30। अब इसने बोला है फाइंड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। A triangle in a parallelogram have same base and same area. If the sides of triangle are this and the parallelogram stands on this, find the height of the parallelogram. खैर पैरेललोग्राम अपन क्या पिक्चर में लाएं? ले आए क्या? हाँ सही बात। लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल का एरिया पूरा अच्छे से तसल्ली से निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, उसके लिए इसका सेमी पेरीमीटर निकाला, एस कितना आएगा? $84 आ रहा है, 47 आ रहा है। 28 और 26 कितना आएगा? 54 और 30, 84, 42 आ रहा है। तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा 42। ठीक है, डेल्टा 42 मल्टीप्लाइड बाय 42 इंटू 26 कितना आएगा? 16 और 42 30 कितना आएगा? 12 और कितना आएगा? 14। ठीक है, तो 42 जो है उसको क्या लिख लें अपन? 14 इंटू 6, 14 इंटू 6, 16 को तो नहीं छेड़ेंगे, 12 को लिखा 4 इंटू 3 और 14 को लिखा 14 इंटू 2, 14 3 आएगा ना। हाँ, तो 14 को लिख लेते हैं पहले, है ना। 14, 16 और 4 को लिख लेते हैं ना। 16 4 64 8 आ जाएगा। 3 एक्स्ट्रा, हाँ 2 एक्स्ट्रा लिख दिया, बस ये आएगा, है ना। ये आ गया, तो कितना आएगा ये? 24 और 14, $336। ठीक है ना, 336 आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब लिखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो लिखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट है ना, और बेस दे रखा है अपने को 28, तो 28 मल्टीप्लाइड बाय h इज इक्वल टू 336। 28 से डिवाइड कर दो 336 को, तो 28 में अपने इसमें देखा था अपने 336 कैसे आया था, ये इंटू ये, तो 14 तो कट जाएगा, 12 आ जाएगा, h आ जाएगा 12 है ना, 12 अपना आंसर है। A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze है ना, तो 18 गायें हैं जो वो rhombus को खाती है। If each side of the rhombus is 30 and its longer diagonal is 48, how much area of the grass field will each cow be getting? हर एक काऊ को कितना मिलेगा? तो अपन ने rhombus बनाया, ये बड़ा वाला diagonal बना लिया अपन ने 48, ठीक है, और ये छोटा वाला diagonal है, और साइड्स कितनी है इसकी 30। तो अभी अपन ने देखा था भाई ये जो पॉइंट है जैसे ए बी सी डी है और बड़ा डायगोनल दिख रहा है ना, यहाँ से शक्ल से दिख रहा है बड़ा डायगोनल ए सी है और छोटा डायगोनल क्या है बी डी। ओके, तो ये इसका आधा हो जाएगा, लिखो ए ई इज इक्वल टू 24, ए ई इज इक्वल टू 24, ए ई 24 लिख लिया। अब आगे लिखो बी ई इज इक्वल टू कितना आएगा बोलना, 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है ना, 6, ये लिखा है 6 5 था, ये 6 4 था, तो 6 5 था और 6 4 था, और ये तो अपने को याद ही हो गया है ना, 5 3 4, 6 इंटू कितना आ जाएगा 3, 18 आ जाएगा। तो ये लेंथ 18 है ना, लिख लो लेंथ ऑफ डायगोनल्स, लेंथ ऑफ डायगोनल्स वो आ गए 36 और 48 है ना, तो एरिया ऑफ रोम्बस आ गया हाफ ऑफ d1 d2 यानी कि 48 इंटू 36, तो आ जाएगा 24 इंटू 36, निकालना भी 24 इंटू 36। भाई ऐसे किया करो, अरे इधर देखो, इसको ऐसे सोचा करो, ये लिखा है 30 माइनस 6, ये लिखा है 30 प्लस 6, तो आ जाएगा 30 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, तो 900 माइनस 36 आ जाएगा, कितना आएगा 864। ये आ गया टोटल एरिया रोम्बस का है ना। अब इसने बोला 18 गायें, ये एरिया 18 गायों को मिल रहा है, तो पर काउ कितना हो जाएगा, लिखो एरिया फॉर ईच काउ विल बी, कितनी काउज हैं 18। अब 18 5 से कितना होता है 90, तो 4 आएगा, 18 4 से कितना आएगा 72 है ना, तो 72 कितना क्या 144, तो 144 को डिवाइड किया अपन ने 18 से, 7 आ रहा है, हाँ 8 आएगा 48, ठीक है ना, 48 मीटर स्क्वायर है ना, ये हर गाय को इतना एरिया मिलेगा। अब ये वाला सवाल है ना, अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगली टर्न पे ना, ठीक है, बाय।